नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान रियाज खान साहब के अगवा के बाद किस नोयत की तशवीशनाक इत्तला आई है, इस इत्तला से आगाह करेंगे। इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने के बाद पहले 15 घंटे तक किस अकूबत खाने में रखा गया, उनके दो कज़न्स को आखिर पुलिस ने हिरासत में क्यों लिया, यानी उनके वो दो कज़न्स जो इमरान रियाज खान की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए एक थाने में पहुंचे थे, उन दोनों को भी हिरासत में क्यों लिया गया। इमरान रियाज खान को थाने से निकाल कर लेके जाने वाली गाड़ियां असल में किसकी थी। इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने अब क्या तकलीफ दे नोयत का इंकशाफ किया है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक किस नोयत की एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। GHQ पर एहतजाज के बाद आज कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनमें कितने मर्द और कितनी खवातीन शामिल हैं, इन अफराद की जो वीडियो जारी की गई है इसमें किन किन लोगों की निशानदही की गई है। सुप्रीम कोर्ट पर अब से 15 मिनट पहले किस तरह से एक शिकस्त खुर्दा कमांडर ने हमला कर दिया। चीफ जस्टिस साहब का मुहासरा करने वाले और चीफ जस्टिस के ऊपर हमला करने वाले तीन किरदार असल में कौन निकले। एक सियासी खातून की अजीबो-गरीब किस्म की वीडियो क्यों वायरल है और अब इमरान खान साहब ने क्या नाकाबिले यकीन सरप्राइज दिया है और उनकी गिरफ्तारी के मुतल्लिक इतवार के दिन यानी छुट्टी के रोज़ अब किस नोयत की बड़ी खबर लाहौर हाई कोर्ट से आई है। इसके अलावा दो हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक इंतहाई तशवीशनाक खबर से आगाह करते हैं और आपको ये बताते हैं कि जब इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट एयरपोर्ट से आधी रात को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद उन्हें कहां ले जाया गया। इस मामले में अब एक इंतहाई तकलीफ दे नोयत का इंकशाफ हुआ है, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से इमरान रियाज खान साहब को किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। इस कदर अंधेर नगरी है कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक IG जेल्स ने यह बयान दे दिया कि उन्हें हमने जेल मुंतकिल किया था, उसके बाद इमरान रियाज खान को हमने तो रिहा कर दिया लेकिन हमें पता नहीं कि इमरान रियाज खान कहां पर चले गए। लेकिन अब इमरान रियाज खान के वेयर अबाउट्स के मुतल्लिक यानी उन्हें कहां ले जाया गया, किस अकूबत खाने में फेंका गया, इसके मुतल्लिक कुछ बड़ी तशवीशनाक और ताज़ा तरीन इतलात आई हैं। इन इतलात से आपको आगाह करते हैं। अब इस इतला में बताया यह गया कि इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट एयरपोर्ट से रात 3 से 4 बजे के दरमियान अचानक गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्हें कैंट के थाना सदर में मुंतकिल किया गया। इमरान रियाज खान साहब को उसके बाद बज़ाहिर जिस कमरे में रखा गया ये एक रीज़नेबल रूम था, एक मुनासिब सा कमरा था, यहाँ पर एक बेड भी था, एक सोफ़ा भी था। उसके बाद यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब से तफ्तीश करना शुरू कर दी गई। इमरान रियाज खान को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्हें किसी किस्म के वारंट नहीं दिखाए गए, कोई FIR नहीं दिखाई गई, ये नहीं बताया गया कि इमरान रियाज खान के ऊपर असल में इल्ज़ाम क्या था। उसके बाद SSP रैंक के एक जो ऑफिसर हैं उन्होंने इमरान रियाज खान से कुछ सवालात करने शुरू कर दिए। अब इस मौके पर इमरान रियाज खान ने SSP से ये कहा कि अगर सियालकोट में मेरे खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं है, सियालकोट में मेरे खिलाफ अगर कोई FIR नहीं है तो आप मेरे केस को लाहौर रेफर करें। मैं लाहौर का रहने वाला हूं, यहां सियालकोट के थाने में आपने मुझे क्यों रखा हुआ है। अब इमरान रियाज खान को उस वक्त पुलिस ऑफिसर ने यह बताया कि आप इस तरह करें कि एक एप्लीकेशन लिखें, हमारे पुलिस ऑफिशल्स के नाम एक एप्लीकेशन लिखें और उसमें आप ये कहें कि आपको लाहौर मुंतकिल किया जाए। अब उनके कहने पर इमरान रियाज खान साहब ने वहाँ पर एक एप्लीकेशन भी लिखी, लेकिन उसके बाद इमरान रियाज खान के जो दो कज़न्स हैं वो पहुँचे थाने में। कुछ सहाफ़ी भी वहाँ उस थाने में पहुँच गए ताकि पता लगाया जा सके कि इमरान रियाज खान साहब पर कहीं तशद्दुद तो नहीं किया जा रहा। अब इमरान रियाज खान साहब के जो दो कज़न्स हैं, बजाय इसके कि इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक मालूमात पुलिस ऑफिशल्स उनको फराहम करते, उन दोनों को भी हिरासत में ले लिया गया। यानी किस तरह का जंगल का कानून है कि एक तो इमरान रियाज खान को अगवा किया गया,
उसके बाद उनके जो दो कज़न उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए या उनका मुबैना जुर्म पूछने के लिए वहाँ गए, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन अब इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट के थाने से कहाँ मुंतकिल किया गया, इसके मुतल्लिक बड़ी तशवीशनाक किस्म की इतलात आई हैं। क्योंकि रात 3 से 4 बजे के दरमियान जब इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार किया गया था सियालकोट एयरपोर्ट से, उसके बाद उनको थाना सदर में जब रखा गया तो अगले दिन तकरीबन 5 बजे तक वो थाने में ही मौजूद थे। उसके बाद पुलिस लाइन से कुछ गाड़ियां निकली, इन गाड़ियों में एक 4 व्हीलर गाड़ी भी थी और फिर पुलिस की भी कुछ गाड़ियां थी जो पुलिस के मखसूस डाले होते हैं, जो कि आजकल सियासी कारकुनों को, सहाफ़ियों को और इंसानी हकूक़ के जो कारकुन हैं उनके अगवा के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। चोरों, डकैतों और दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, उन्हें अगवा करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये जो पुलिस की गाड़ियां थीं, ये भी फिर इस थाने से निकली हैं। इस दौरान कुछ सहाफ़ियों ने इन गाड़ियों को चेज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको खदशा ये था कि इमरान रियाज खान साहब को किसी दूर दराज इलाके में इन गाड़ियों में मुंतकिल किया जा रहा है। इसलिए ये जो सहाफ़ी थे, इन्होंने इन गाड़ियों का पीछा करना शुरू किया ताकि पता चले कि इमरान रियाज खान साहब के साथ असल में क्या हो रहा है। अब ये जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने इस गाड़ी को चेज़ किया, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने इन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी में खुद इमरान रियाज खान साहब को देखा और उसके बाद आईजी जेल जब लाहौर की अदालत में ये केस चला तो उन्होंने ये कह दिया कि हमने तो उनको जेल में डाला था। अगर जेल में भी उनको डाला था तो पहले तो किसी अदालत के अंदर उनको पेश किया जाना चाहिए था, कोई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, उनको बताया जाना चाहिए था कि उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है। फिर ये कह दिया गया कि हमने तो रिहा कर दिया, उसके बाद हमें नहीं पता कि कहां पर इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो अचानक गायब हो गए हैं। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में जब मुबैना तौर पर इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट से वापस लाहौर या लाहौर से किसी और अकूबत खाने में मुंतकिल किया गया, तो अब इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा है, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को। चीफ जस्टिस साहब इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर भी अब तक खामोश रहे हैं, लेकिन अब इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा है और उसमें यह कहा है कि इमरान रियाज खान साहब की जबरी गुमशुदगी का नोटिस लिया जाए। और मेरी भी बतौर सहाफ़ी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि वो इमरान रियाज खान साहब के लिए आवाज़ उठाएं। इमरान रियाज खान साहब के बूढ़े वालिदैन, इमरान रियाज खान साहब की अहलिया जो इस वक्त शदीद सदमे से दो चार हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जिनके घरों में बच्चे हैं, वो इमेजिन कर सकते हैं कि इमरान रियाज खान के बच्चे इस वक्त किस किस्म के सदमे का शिकार होंगे जब वो अपनी वालदा से या अपने दादा अबू से अपने वालिद के मुतल्लिक सवाल करते होंगे, तो उस वक्त उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो इन बच्चों की खातिर इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाएं और इमरान रियाज खान की खैरियत के लिए दुआ करें, क्योंकि इतलात जो हैं मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर हैं वो इतलात ये आ रही हैं कि इमरान रियाज खान साहब को मुबैना तौर पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और अब तक लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इमरान रियाज खान साहब को किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, अगरचे अदालत ने यह कहा है कि जेल की वो सीसीटीवी फुटेज पेश की जाए कि कैसे इमरान रियाज खान साहब को रिहा किया गया था और जब वो रिहा किए गए तो उस वक्त की हमें फुटेज दिखाई जाए। अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और GHQ से एक हैरान कुन नोयत की वीडियो अब से 20 मिनट पहले सामने आई है। GHQ पर कुछ लोगों ने एहतजाज किया था, GHQ के गेट को फलांग कर या खोल कर कुछ लोग अंदर दाखिल हो गए थे। इमरान खान साहब ने कहा था कि उनकी कभी ये डायरेक्टिव्स नहीं रहे कि यहाँ पर किसी किस्म का एहतजाज किया जाए, लेकिन अब GHQ से एक हैरान कुन वीडियो सामने आई है और GHQ पर एहतजाज करने वाले जो मर्द और ख़वातीन हैं इनको गिरफ्तार किया गया है, इनकी निशानदेही भी की गई है। और इस वीडियो के मुताबिक मुजाहरों में शामिल 4 ख़वातीन समेत 14 अफराद की शनाख्त कर ली गई है और शनाख्त किए गए जो अफराद हैं इनमें से 9 का ताल्लुक रावलपिंडी से बताया गया है, 3 का ताल्लुक इस्लामाबाद से बताया गया है, 1 कराची से ताल्लुक बताया गया है और एक के मुतल्लिक बताया गया कि इनका ताल्लुक चकवाल से था। अब जो ज़राए हैं एस्टैब्लिशमेंट के, उनका ये कहना है कि GHQ और कोर कमांडर हाउस लाहौर यहाँ पर जो एहतजाज किया गया इसमें कुछ 300 से ज़ायद अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। और दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि हुकूमती और जो फौजी तनसीबात हैं
इनको नुकसान पहुंचाने वालों की गिरफ्तारियों का अमल तेज कर दिया गया है। लेकिन यहां अहम तरीन नुकता यह है कि ये जो एहतजाज हुआ, ये एहतजाज किस नुक्ते के ऊपर हुआ। और इमरान खान साहब कह चुके हैं कि हमारे कभी ये डायरेक्टिव नहीं थे कि पाकिस्तान की फौज की तनसीबात को नुकसान पहुंचाया जाए। ये एक बड़ा थिकर प्लॉट भी हो सकता है, पीटीआई को कलअदम करवाने के लिए एक साजिश भी हो सकती है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के केस में इतवार के दिन, यानी आज छुट्टी के दिन, लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। अब जैसे ये खबर आई, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ा और अहम नोयत का इंकशाफ हो गया, जिसे मीडिया ने सेंसर कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया में इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक या पीडीएम के मुतल्लिक जब कोई इंकशाफ होता है तो उसे मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया जाता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये इंकशाफ असल में किस नोयत का था। अब इस इंकशाफ के पहले नुक्ते में इमरान खान साहब ने यह कहा कि मैं दोबारा जेल जाने के लिए तैयार हूं। गिरफ्तारी के वक्त, यानी जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो अचानक कुछ लोग कमांडोज की तरह मेरे पास आ गए। मैं ये समझा कि ये लोग मेरी हिफाजत के लिए आए हैं। उसके बाद खान साहब ने दूसरा जो इंकशाफ किया, उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी जान को शदीद जो खतरात थे, उनकी वजह से जज साहब ने मेरी हिफाजत के अहकाम जारी किए। जिस तरह इन्होंने सबको मारा पीटा और मुझे गिरफ्तार किया, वो हैरानकुन था। किसी सियासतदान पर 150 से ज़ायद मुकदमा दर्ज नहीं किए गए। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक इंतहाई हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया गया। इमरान खान साहब का कहना था कि ये लोग, यानी ये जो करप्ट पीडीएम सरकार है, ये चाहते हैं कि मुझे मार कर या मुझे जेल में डालकर इलेक्शन करवाए जाएं, और मेरे जेल में होने या मारे जाने की सूरत में ही अब इलेक्शन नजर आ रहा है। उसके बाद खान साहब ने कहा कि सरकारी इमारतों को जलाने के पीछे कौन था, इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। जब हमने कराची में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी तो उस वक्त हमें यह कहा गया कि आप एमक्यूएम की तरह अपना अस्करी विंग बनाएं। हमने उस वक्त ये समझाया कि अगर आप मुसल्लह जत्थे रखेंगे तो फिर पार्टी की फितरत बदल जाती है, क्योंकि जब पार्टी की फितरत मुसल्लह जत्थे बनते हैं तो फिर कुछ लोग इश्ताल अंगेजी पर उतर आते हैं। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक नया और बड़ा इंकशाफ किया और एक 27 सेकंड की वीडियो भी जारी की। खान साहब ने कहा कि जब मुझे गोली लगी, मुझ पर कातलाना हमला हुआ, उस वक्त लोगों ने तोड़ फोड़ क्यों नहीं की। मुझे अपने ऊपर हमले में मुलव्विस तमाम फनकारों और अदाकारों का इल्म है, लेकिन हर इश्तिहाल के बावजूद मैं और मेरे कारकुन मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहे। 25 मई को हुकूमत और हैंडलर्स ने पुलिस पर दबाव डाला, जिसकी कार्रवाइयों से लोगों में गुस्सा था, इसलिए मैंने इंतशार से बचने के लिए धरना ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने कहा कि मुझ पर हमले में मुलव्विस तमाम लोगों के नाम मुझे पता हैं, मैं तमाम लोगों के ऊपर से नीचे तक नाम जानता हूं। और उसके बाद खान साहब ने कहा कि मुझे किसने ग्रीन लाइट गो अहेड किसने दिया था, यानी मुझ पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल किसने दिया था। ऊपर जो दो लोग बैठे हुए थे उन्होंने ग्रीन लाइट दी थी। और ये जो कोर कमांडर हाउस पर और जीएचक्यू पर एहतजाज हुआ, इसके अंदर भी कुछ सिविलियंस मिले हुए थे, यानी उनका इशारा था शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की जानिब। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आखिरी और सबसे हसास नोयत का इंकशाफ किया। इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि 25 मई के बाद जब हमने पुलिस से ये पूछा कि पंजाब में हमारी हुकूमत थी, उसके बावजूद आपने हमारे लोगों पर बदतरीन तशद्दुद क्यों किया, तो इस पर पुलिस ने हमें यह बताया कि पीछे से चिड़ियाघर से ये ऑर्डर आए थे। हमें चिड़ियाघर से ये ऑर्डर आते थे कि इन लोगों के घरों में 3 बजे घुसकर इनको उठाओ, इनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पेमाल करो। और इमरान खान साहब ने कहा कि क्या आपका अब यही काम रह गया है, क्या आपको कोई शर्म नहीं आती। लेकिन अब यहाँ पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट से इतवार के दिन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, एक ताज़ा तरीन खबर आई है। इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब एक शिकस्त खुर्दा कमांडर ने अब से 20 मिनट पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
यानी जस्टिस बंदयाल साहब पर अचानक एक खौफनाक नोयत का हमला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में इस तरह के हमले की मिसाल नहीं मिलती। ये एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि सिसिलियन माफिया किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। अब ये जो शिकस्त खुर्दा लश्कर के कमांडर हैं, इन्होंने रेंट ए क्राउड का काम शुरू कर रखा है। ये मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को रेंट पर क्राउड देते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर अंसारुल इस्लाम, एक ऐसी तंजीम जो कंटेनर गिरा सकती है, जो कि ट्रेंड एक उसके कारकुन है, जो कि पुलिस के सामने मजामत कर सकते हैं, इनको पहुंचाया गया है सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने शाराए दस्तूर पर। और अब ये कहा गया है शिकस्त खुर्दा कमांडर की जानिब से कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जो धरना देंगे ये चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के इस्तीफे तक जारी रहेगा। अंसारुल इस्लाम की जो डंडा बरदार फोर्स है वो सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने पहुंचा दी गई है। और प्लान ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस साहब का घर है, जो जज साहिबान का हमेशा घर होता है, यहाँ पर अब अंसारुल इस्लाम के कारकुनों को घुसाया जाए और फिर अंसारुल इस्लाम के कारकुनों के जरिए चीफ जस्टिस साहब और जज साहिबान पर तशद्दुद कराया जाए। ये एक बड़ा घिनौना किस्म का प्लान बनाया गया है। फजलुर रहमान ने अब ऐलान कर दिया है कि चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक हम ये धरना जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। एक अहम नोयत की खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को तहफ़्फ़ुज़ देने से और शाराए दस्तूर पर सिक्योरिटी फराम करने से इनकार कर दिया। रजिस्ट्रार ने सिक्योरिटी के लिए एक इजलास बुलाया था। इस इजलास में पुलिस के आला हुकाम शरीक नहीं हुए। लेकिन अब इतवार के दिन यानी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद जब सिक्योरिटी देने से इनकार किया गया तो इस पूरी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट से अब एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। क्योंकि इसी पूरी सिचुएशन में पीर वाले दिन पंजाब में इलेक्शन के हवाले से अहम तरीन केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल बेंच ये जो केस है इसको सुनेगा। और इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इलेक्शन का जो एक हुक्म दिया गया था इस पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। और एतजाज हसन साहब अब इस अदालती माहौल में सामने आए हैं। उनका ये कहना है कि अगर जज साहिबान ने PDM के धरने का असर ना लिया और इसके दबाव में ना आए तो फिर शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत से कोई ताकत नहीं बचा सकती। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चंद दिन के लिए जमानत दी थी। हालांकि इमरान खान साहब के ऊपर बोगस तरीन केसेस थे, ये केसेस मुकम्मल तौर पर खारिज होने चाहिए थे, लेकिन इमरान खान साहब को चंद दिन के लिए जमानत मिली थी। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अब इमरान खान साहब को पीर की सुबह एक ऑपरेशन करके, इससे पहले कि वो अदालत जाते, लाहौर हाई कोर्ट जाते, इससे पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का एक घिनौना मंसूबा बना लिया था। एक पूरा प्लान था, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। और वो बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने 9 मई के बाद किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से हंगामी तौर पर रुजू किया। इस दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब के हाथों मेरी गिरफ्तारी को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया। इनके खिलाफ कई नए मुकदमात अब दर्ज कराए गए हैं। खुफिया मुकदमात में भी इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए ये कहा गया इस दरख्वास्त में कि पंजाब में दर्ज नए मुकदमात की लाहौर हाई कोर्ट तफसीलात तलब करे और 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मुकदमे में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी रोकने का हुक्म जारी किया जाए। दूसरी जानिब मुस्लिम बाग कैंप में फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है। दहशतगर्दों ने यहां पर फायरिंग की थी और पाक फौज की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में यहां 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।